सो हमारे नेक्स्ट टॉपिक की तरफ जाते हैं, जो है इंटरमीडिएट वैल्यू थ्योरम। ये क्या कहता है ना कि इफ एफ इज अ कंटिन्यूस फंक्शन इन द इंटरवल, इन द क्लोज इंटरवल ए कॉमा बी, एंड इफ वाई नॉट इज एनी वैल्यू बिटवीन एफ ऑफ ए एंड एफ ऑफ बी, देन वाई नॉट इज इक्वल टू एफ ऑफ सी फॉर सम सी इन क्लोज्ड इंटरवल ए कॉमा बी। ये क्या कहना चाहता है कि अगर समझो कि हमारा एक फंक्शन है एफ ऑफ एक्स, जो पूरे इंटरवल ए कॉमा बी में कंटिन्यूस है। हमने इसकी कंडीशन देखी है कि अगर पूरे इंटरवल में कंटिन्यूस होना चाहिए तो जो 3 कंडीशन है अगर वो सेटिस्फाई कर लेता है, ठीक है। एंड वाई नॉट एक ऐसी वैल्यू है जो एफ ऑफ बी और एफ ऑफ ए के बीच में आती है। देन वाई नॉट इज इक्वल टू एफ ऑफ सी फॉर सम सी इन ए कॉमा बी। सो ये सारी चीज़ों का क्या मतलब है ना कि अगर समझ लो कि मैं एक स्ट्रेट लाइन खींच रहा हूँ एफ ऑफ बी एंड एफ ऑफ ए के बीच में, एक स्ट्रेट लाइन खींच रहा हूँ, ठीक है, वाई एक्सिस से स्ट्रेट लाइन। ये उतना स्ट्रेट दिख नहीं रहा तुम्हें, बट ठीक है, समझ लो कि एक स्ट्रेट लाइन है, ये 3 स्ट्रेट लाइन है। मैं एफ ऑफ बी एंड एफ ऑफ ए के बीच में कितने भी स्ट्रेट लाइन बनाऊँ, वो एक ना एक बार, एटलीस्ट एक ना एक बार ग्राफ को मीट करेगा, एटलीस्ट एक ना एक बार। एंड उसके करस्पॉन्डिंग तुम्हें एक पॉइंट मिलेगी ए और बी के बीच में एक्स एक्सिस पर। बस इतना ही कहना चाहते हैं। तो इसका फ़ायदा क्या है, इसका फ़ायदा क्या है हम देखेंगे। इसका फ़ायदा क्या होगा, सबसे पहले लाइन्स हटा देते हैं। ये कहाँ पहुँच गया, हम सबसे पहले क्या देखते हैं ना, इसका फ़ायदा क्या। इसका फ़ायदा क्या हो सकता है कि अगर सपोज समझ लो कि मेरा जो ग्राफ है एफ ऑफ एक्स का वो समवॉट ऐसा है, ठीक है, समवॉट ऐसा है, ऐसा कुछ है। ये समझ लो तुम्हारा ए पॉइंट है, ए पॉइंट ऐसे नहीं दिखेगा, तुम्हारा समझ लो कि ये ए पॉइंट है और ये समझ लो तुम्हारा बी पॉइंट है, ठीक है, कुछ ऐसा दिख रहा है तुम्हें। अब मैं क्या बोलूँगा कि एफ ऑफ ए की जो वैल्यू है वो क्या आ रही है तुम्हारी, नेगेटिव आएगी, ठीक है, नेगेटिव आ रही है ना, यहाँ पर कहीं तो आ रही है। एंड एफ ऑफ बी की जो वैल्यू तुम्हारी वो यहाँ पर आने वाली है, वो पॉजिटिव आने वाली है। एफ ऑफ ए नेगेटिव आने वाली है, एफ ऑफ बी पॉजिटिव आने वाली है। तो इससे फ़ायदा क्या होगा, मैंने क्या बोला कि कोई भी तुम एक स्ट्रेट लाइन खींच सकते हो, वाई एक्सिस से कोई भी तुम स्ट्रेट लाइन खींच सकते हो, एटलीस्ट एक ना एक बार तो टच करने वाला है ग्राफ को, एक ना एक बार। तो मैं समझ लूँ कि अगर मेरा एफ ऑफ ए पॉजिटिव आ रहा है या नेगेटिव आ रहा है, या एफ ऑफ बी पॉजिटिव आ रहा है या नेगेटिव आ रहा है, दोनों ऑपोजिट साइन के आ रहे हैं अगर, तो मैं एक स्ट्रेट लाइन खींचता हूँ। एंड मैं कौन सी स्ट्रेट लाइन खींचूंगा ना, मैं पर्टिकुलरली y इज इक्वल टू 0 ये वाली स्ट्रेट लाइन खींचूंगा। अगर मैं एक स्ट्रेट लाइन खींचूँ y इज इक्वल टू 0, वो भी एक ना एक बार कट करेगा, क्योंकि एक y की वैल्यू नेगेटिव है, एक y की वैल्यू पॉजिटिव है, तो 0 उसके बीच में आने वाला है। तो y इज इक्वल टू 0 अगर मैं एक स्ट्रेट लाइन कट करूँगा तो वो एक ना एक बार तो ग्राफ को कट करने वाला है, एक ना एक बार तो उससे क्या मिल जाएगा, हमें ग्राफ का रूट मिल जाएगा। ग्राफ का रूट कैसे मिलेगा, अगर मैं बोल रहा हूँ वाई नॉट इज़ इक्वल टू 0, इधर ही लिखा हो ना मैं कि वाई नॉट कोई भी है, इधर मैं वाई नॉट लिख देता हूँ, वाई इज़ इक्वल टू 0, वाई नॉट इज़ इक्वल टू 0, ठीक है। अगर वाई नॉट इज़ इक्वल टू 0 है, वो क्या होगा तुम्हारे कोई सी एफ ऑफ सी के बराबर होगा, किसी एफ ऑफ सी के बराबर होगा। एफ ऑफ सी इज़ इक्वल टू 0 मतलब क्या हो गया, एक्स इज़ इक्वल टू सी तुम्हारा एक रूट है, रूट ऑफ एफ ऑफ एक्स, ये चीज़ लिख सकता हूँ। तो अब समझा तुम्हें कि हम किस चीज़ के लिए यूज़ करते हैं इंटरमीडिएट वैल्यू थ्योरम, कि अगर हमें एक पॉजिटिव वैल्यू मिल गई, एक नेगेटिव वैल्यू मिल गई, तो y की 2 पॉजिटिव और एक नेगेटिव वैल्यू मिल गई, तो हम क्या करेंगे, y नॉट इज़ इक्वल टू 0 हम लाइन पास करवा देंगे, तो एक ना एक बार एटलीस्ट वो ग्राफ को कट करने वाली है। जब वो कट करेगी तो तभी हमें एफ ऑफ एक्स की जो वैल्यू मिलने वाली है एट दैट पॉइंट, समझ लो वो पॉइंट एक्स इज इक्वल टू सी पे अचीव हो रही है, तो वो पॉइंट की y की करस्पॉन्डिंग क्या वैल्यू आ गई, 0 आ गई। मतलब क्या हो गया, एफ ऑफ सी तुम्हारी 0 आ गई, एफ ऑफ सी 0 आ गई, मतलब x इज इक्वल टू सी तुम्हारा एक रूट है। तो चलो इसी पर एक क्वेश्चन देखते हैं, हम इसी पर एक क्वेश्चन देखेंगे, इतना ऊपर नहीं जाना, ये ठीक है। क्वेश्चन क्या है ना हमारा, क्वेश्चन है कि शो दैट द इक्वेशन लिखता हूँ मैं, एक्स क्यूब माइनस एक्स माइनस 1 इज इक्वल टू 0 हैज़ अ रूट इन बिटवीन 1 and 2। ठीक है, तो मैं 1 and 2 के बीच में बताना है
कि ये जो इक्वेशन है इसका एक रूट एग्जिस्ट करता है। तो हम कैसे करेंगे, IVT से करेंगे। चलो देखते हैं। सबसे पहले हम क्या करेंगे, एफ ऑफ बी एंड एफ ऑफ ए ढूंढेंगे। तो यहाँ पर हमें ए और बी 1 और 2 मिल चुका है। तो मैं क्या बोलूँगा, एफ ऑफ 1 जो है वो क्या आने वाला है, 1 पुट कर दो सिंपली, 1 -1 -1 आने वाला है, जो कि आने वाला है -1। ठीक है, ये नेगेटिव आने वाली है। वही तुम एफ ऑफ 2 पुट करो, एफ ऑफ 2 क्या आने वाला है तुम्हें, 8 आएगा यहाँ पर -2 आएगा, यहाँ पर एक और -1 आएगी। तो ये क्या आने वाला है तुम्हारा 5 आएगा, जो आएगा तुम्हारा पॉजिटिव। एक चीज़ क्या बोल सकते हो, एफ ऑफ 1 जो है तुम्हारा है नेगेटिव एंड एफ ऑफ 2 जो है तुम्हारा वो है पॉजिटिव। तो कोई तो एक एफ ऑफ सी होगा जो ज़ीरो होगा इन दोनों के बीच में, बिटवीन, रुक जाओ ऐसे नहीं लिखते फॉर x इज इक्वल टू सी वेर सी बिलोंग्स टू ए कॉमा बी। ठीक है, चलो IVT से प्रूव कैसे करेंगे, सबसे पहले ये सोचते हैं। अब मेरे को इधर कोई तो कांस्टेंट चीज़ दिख रहा है, इधर रूट में ये एक कांस्टेंट चीज़ दिख रहा है, एक एक्स स्क्वायर का टर्म दिख रहा है। मैं क्या करता हूँ, एक्स स्क्वायर को उस साइड लेके चले जाता हूँ। तो कैसा दिखेगा ना, एक्स स्क्वायर प्लस अंडर रूट 2x + 5 इज इक्वल टू 4। ठीक है, ये हमारा इक्वेशन आ रहा है। अब मैं क्या बोलता हूँ ना कि हमारा जो एक्स स्क्वायर है ये तुम्हारा समझ लो f है, और ये तुम्हारा जो पूरा है ये है तुम्हारा g है। ठीक है, ये f का फंक्शन है, g का फंक्शन है। f का जो फंक्शन है वो तुम्हारा पॉलिनॉमियल का फंक्शन है, एक्स स्क्वायर का फंक्शन है। ये हर जगह कंटिन्यूस होता है, ये हर जगह कंटिन्यूस है। तो f जो है वो कंटिन्यूस एवरीवेयर है। g की बात करते हैं, एक g जो है अंडर रूट का फंक्शन है। अगर समझ लो मेरे पास अंडर रूट x होता तो इसका डोमेन क्या होता ना, इसका होता 0, ∞। ठीक है, ये इसका डोमेन दिखता, और ये हर जगह कंटिन्यूस रहता है, रूट एक्स का फंक्शन। ये अगर समझ लो मेरे पास ये आ रहा है कि 2x + 5 आ रहा है, तो इसका डोमेन क्या होने वाला है हम वो देखते हैं। इसका डोमेन कैसे आएगा कि हम 2x + 5 को 0 पुट करेंगे, तो x क्या आ जाएगा हमारा -5/2। तो एट x इज इक्वल टू -5/2 ये रूट 0 हो रहा है। तो इसका डोमेन क्या आ जाएगा इस चीज़ का, जो हमारा g है, g का डोमेन वो आ जाएगा तुम्हारा -5/2 से इन्फिनिटी, -5/2, ∞। तो ये तुम्हारा डोमेन आ गया जी का। तो मैं क्या बोल सकता हूँ कि g इज़ कंटिन्यूस इन when लिख देते चलो, when x बिलोंग्स टू -5/2, ∞। ठीक है, हमने f का कंटिन्यूटी ढूंढा, f कंटिन्यूस हर जगह है, g कंटिन्यूस ढूंढा, g तभी कंटिन्यूस है जब x जो है वो -5/2 से इन्फिनिटी के बीच में लाई करेगा। ठीक है, तो मैं क्या बोल सकता हूँ f + g के बारे में, क्या बोल सकता हूँ मैं इस चीज़ से क्या बोल सकता हूँ कि f + g जो है वो कंटिन्यूस होगा when x बिलोंग्स टू -5/2, ∞। ठीक है, ये पूरा चीज़ कंटिन्यूस हो जाएगा when x बिलोंग्स टू -5/2, ∞। तो मैं इससे क्या किया, मैंने ये क्यों किया, ये क्यों किया, सबसे पहले तो दिमाग में ये आना चाहिए मैंने क्यों किया। f + g मैंने कंटिन्यूस ढूंढा, कोई तो एक डोमेन क्या है, हमारा IVT मुझे लगाना है ना यहाँ पर, इस वजह से किया मैंने, क्योंकि IVT का तुम पहला स्टेटमेंट देखोगे वो है इफ़ f इज़ अ कंटिन्यूस फंक्शन। तो सबसे पहला चीज़ जो है वो कंटिन्यूस फंक्शन रहना चाहिए कोई तो एक इंटरवल के अंदर, इधर है a, b के इंटरवल के अंदर। तो इधर हमें मिल गया, ये a मिल गया, ये b मिल गया। ठीक है, लेकिन कोई तो एक इंटरवल के अंदर कंटिन्यूस होना चाहिए। तो f + g को मैं टुगेदर एक फंक्शन बोल देता हूँ। चलो किधर गया, यहाँ पर है मेरा कर्सर, इसको मैं बोल देता हूँ क्या, j ले लेते चलो, j। तो j जो तुम्हारा फंक्शन है वो है तुम्हारा x² + अंडर रूट
2x+5 एंड ये कहाँ कंटिन्यूस है? फॉर x बिलोंगिंग टू -5/2, 0। ठीक है, मैं क्या ढूंढता हूँ ना, और ये जे किसका फंक्शन है? x का फंक्शन है प्योरली। ठीक है, मैं क्या करता हूँ, एक बार जे ऑफ ज़ीरो ढूंढ के देखता हूँ। चलो जे ऑफ ज़ीरो क्या आ रही है? जे ऑफ ज़ीरो जो आ रही है वो आ रहा है 0 प्लस इधर क्या आने वाला है? √5 आ जाएगा। √5 की वैल्यू जो है वो क्लोज टू 2.236 है, क्लोज टू 2.236। मैं जी ऑफ 1 देखता हूँ क्या आ रहा है। जी ऑफ 1 क्या आ रहा है हमारा? वो आ जाएगा 1 प्लस इधर √7 आने वाला है, ये कुछ इस तरह से आ जाएगा। नहीं, ये अभी भी काम नहीं करेगा। मैं क्या सोच रहा हूँ ना, मैं बताता हूँ तुम्हें। मैं जे ऑफ 2 ढूंढता हूँ। जे ऑफ 2 क्या आ जाएगा हमारा? 4 आ जाएगा प्लस इधर अंदर क्या आने वाला है? अच्छा 3 आ जाएगा, ये √9 आ जाएगा, तो ये 7 आ जाएगा। हाँ चलो ये ठीक है। तो मैं क्या बोल सकता हूँ कि जे ऑफ 0 जो है वो आ रहा है हमारा 2.236। तुम्हारा जो जे ऑफ 2 आ रहा है वो आ रहा है 7। मैंने क्या बोला? जे जो है वो कंटिन्यूस है -5/2 से इन्फिनिटी तक। ठीक है, उधर कंटिन्यूस है, तो 2.236 से 7 तक भी कंटिन्यूस ही रहेगा जे। नॉट 2.236 से 7 तक, जे 0 से 2 तक भी कंटिन्यूस ही रहेगा। लाइक मैं बोल सकता ना यहाँ पर कि x बिलोंग्स टू 0, 2 पे भी इट विल बी कंटिन्यूस जे। ठीक है, मैं ये चीज़ बोल सकता हूँ। तो क्या मैं ये चीज़ बोल सकता हूँ कि जे ऑफ c इज इक्वल टू 5 इज इक्वल टू 4 फॉर सम x इज इक्वल टू c when या where x बिलोंग्स टू 0,2। क्या मैं ये चीज़ बोल सकता हूँ तुम्हें? डेफिनेटली बोल सकता हूँ। यही तो है हमारा आईवीटी थ्योरम, कि अगर तुम्हें एक वैल्यू मिल गई, ये तुम्हारा क्या हो गया? ये तुम्हारा एफ ऑफ ए हो गया, ये तुम्हारा एफ ऑफ बी हो गया, तो क्या मैं बोल सकता हूँ एक वाई नॉट जो है तुम्हारा जे ऑफ सी, ठीक है, एक वाई नॉट वो एफ ऑफ ए एंड एफ ऑफ बी के बीच में रहेगा, एंड ये क्या होगा? इज इक्वल टू जे ऑफ सी रहेगा, जहाँ पर सी जो है वो 0 से 2 के बीच में लाई करेगा। तो आई होप तुम्हें ये समझ गया होगा कि ये हम क्या किए। तो हमने प्रूव कर दिया ना कि जे ऑफ सी इज इक्वल टू 4, तो जे जो है वो 4 के बराबर आ जाएगा। जे जो है तुम्हारा ये पूरा फंक्शन था वो 4 के बराबर आ जाएगा 0 से 2 के बीच में। कोई तो एक 0 से 2 के बीच में एक्स की वैल्यू के लिए वो 4 के बराबर आ जाएगा।